एक क्वेश्चन बार बार लोगों के दिमाग में आता है कि हम ये जब फ्लैट्स लेते हैं तो जिस तरह से काफी सारे मैंने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी अब काफी सारे कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने अपने मकान स्वयं खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि यार एम्यूनिटीज की इतनी ज्यादा जरूरत क्या है, इस एम्यूनिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं इस बारे में शुभाशीष के डायरेक्टर सीईओ मोहित जाजू जी से को आमंत्रित करूंगा। मोहित जी, आप जरा बताएं कि किस तरह से एक सोसाइटी में एम्यूनिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुभाशीष जी की तरफ से सबको नमस्कार करना चाहता हूं और भास्कर टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस पैनल में शामिल किया, जिस पैनल में पवन अरोड़ा सर जैसे बड़े-बड़े डिग्निटरीज शामिल हैं। मैं पवन सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने कोविड के बाद जो मार्केट में एक सेंटिमेंट था, नेगेटिविटी थी, उसको पूरी तरह से सिंगल हैंडली एक तरफा चेंज कर दिया और हाउसिंग बोर्ड की जो सेल हुई, साथ में बाकी सब बिल्डर्स की भी सेल हुई। तो इस चीज के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं भास्कर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जो अपनी मुहिम चलाई, सारे कस्टमर्स को अवेयर कराया कि क्या जरूरत है खुद के मकान की। तो अब जब आपने जो आपका सवाल है कि अम्यूनिटीज की वैल्यू क्या है, लोकेशन की वैल्यू क्या है, सो पहले और अब में एक फर्क था। पहले एक आम आदमी घर रात को 8 बजे काम से थका के पहुंचता था, उसके बाद भी अगर यूथ है तो बाहर रेस्टोरेंट पे चले जाता था एंड प्रैक्टिकली वो घर पे 10-12 घंटे ही रहता था। अब आफ्टर लॉकडाउन उसको वो जो टाइम 10-12 घंटे का था वो बढ़ के हो चुका है 15 से 18 घंटे। तो अब उसको वो सारी एमिनिटीज चाहिए, उसको सिर्फ सोना नहीं है घर के अंदर और खाना नहीं खाना, उसको वहां रहना है। तो उसको वहां बड़े गार्डन चाहिए नेबरहुड के अंदर, ओपन एरिया चाहिए, वेंटिलेटेड स्पेसेस चाहिए। अगर वो फ्लैटेड डेवलपमेंट के अंदर रहते हैं तो उनको बड़ी बैल्कनीज चाहिए ताकि वो आराम से खुली हवा ले सके, वेंटिलेटेड घर हो। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आई, जो मैं समझता हूँ अब आएगी अगले 2-3 साल में, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि हो सकता है कि 75% ऑफ देयर एम्प्लॉइज विल नेवर रिटर्न फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। तो अगर ऐसा होता है तो जो आईटी सेक्टर है या जो बाकी बैंकिंग सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करेंगे, उनको उनकी सोसाइटी के अंदर या उनकी टाउनशिप के अंदर एक छोटी सी कोवर्किंग स्पेस जैसी फैसिलिटी देनी चाहिए। या सब बिल्डर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बनाएं ताकि एक नॉर्मल जो आदमी काम करता है वर्क फ्रॉम होम, वो 24 घंटे अपने घर में ना रहे, वो नीचे निकलकर अपने कोवर्किंग स्पेस में आए, उसको थोड़ा चेंज भी होगा, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होगा। साथ ही में जो फ्लैट्स हैं उसके अंदर एक चाहे छोटा फ्लैट भी हो, एक स्टडी रूम का प्रोविजन देना मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अभी वरना घर के नॉर्मल डिस्टर्बेंस के अंदर वो काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट आई फील। थैंक यू। थैंक यू जादू जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और मेरे ख्याल से जो आपने टीसीएस वाला जो पॉइंट बताया वो सारे लोगों के लिए एक होप, रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी के लिए एक होप देता है कि किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है घर की इंपॉर्टेंस।